भारत की आवाज़ में आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं मतलोडा में आया हूँ और मेरे साथ अभी हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार जी हैं। तो अभी जो मैं अपने क्वेश्चन लेके आया हूँ, सबसे पहले तो विधानसभा में जो बजट पास हुआ है उसके बारे में पूछना चाहूँगा। सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जैसे अभी जो बजट आया है उस पर क्या कुछ कहना है आपका? इसमें माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा बतौर फाइनेंस मिनिस्टर सन 2021-22 का बजट विधानसभा में पेश किया। 155.65 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले बजट की उसमें 13% की वृद्धि करके पेश किया गया है। और हर मद में पैसे की बढ़ोतरी की है। जैसे उद्योग में 115.30 करोड़ की है, सहकारिता में 1274.5 करोड़ है, इसी पर तकनीकी शिक्षा में 1573.2 करोड़ है, और इसी प्रकार से हमारे परिवहन में 2699.5 करोड़ है, और लोक निर्माण में 2984.63 करोड़ है, और जन स्वास्थ्य विभाग में 34.86 करोड़ है, और इरिगेशन में 5081.09 करोड़ की वृद्धि की है, और शहरी विकास में 559.98% की है। इसी प्रकार से आवास में 5897.38 की है। तो इस पर पंचायत में 5979.94 की वृद्धि की है। तो इस प्रकार के हर डिपार्टमेंट में वृद्धि करके बजट को पेश किया, जो पूरे प्रदेश के हर विभाग का और पूरे प्रदेश में समान विकास होगा। और सबसे खुशी की बात यह है, जो 1987 में चौधरी देवलाल ने जो वृद्धा पेंशन 100 रुपये की थी, उसको सम्मान को बढ़ाते हुए माननीय मनोहर लाल जी सरकार ने आज वो 2500 रुपये किया है। तो पूरे प्रदेश में जो विशेष तौर से जो ओल्ड एज जो व्यक्ति हैं, जो पेंशन पात्र थे, वृद्धा पेंशन पात्र हैं, उनमें बहुत खुशी की लहर है। इसी प्रकार से अंत्योदय में भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है, जो अंतिम व्यक्ति जो होता है उसको कैसे आगे लाया जाए। इसलिए 2025 तक की योजना के तहत इसमें 1 लाख ऐसे परिवारों का चयन किया जाएगा। अंत्योदय उत्थान योजना एक स्कीम लागू की मुख्यमंत्री ने, जो गरीब व्यक्ति हैं उनके परिवार को कैसे सुधारीकरण किया जाए। तो इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छी कोशिश की है, और उन्होंने हर समाज को, चाहे किसान वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, कर्मचारी है, सभी का विशेष इस बजट में ध्यान रखा है। ये बजट प्रदेश के हित में है। पवार जी, जैसे अभी कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की थी, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव रखा था, क्या कुछ कहना है उसमें? कांग्रेस पार्टी की एक नीति रही है, ये योजना पिछली योजना में बतौर कैबिनेट मंत्री में था, तो इसमें 6 महीने के बाद नो कॉन्फिडेंस आता है। तो इसलिए कांग्रेस हर 6 महीने के बाद नो कॉन्फिडेंस लेकर विपक्ष आता था, तो तब भी विपक्ष नो कॉन्फिडेंस लेकर आता, इनका प्रस्ताव गिर जाता था। इसी प्रकार से अभी भी जो प्रस्ताव लेकर आए उनका प्रस्ताव गिरा है, क्योंकि 55 की सत्ता पक्ष की हाजिरी थी और 32 की विपक्ष की थी। इसलिए केवल कांग्रेस की वो बात है, जिस प्रकार हाथी के दांत खाने की ओर होते हैं, दिखाने की ओर होते हैं, तो कांग्रेस पार्टी का ये हाल है। तो कांग्रेस पार्टी का कोई प्रदेश में जनाधार नहीं है, केवल ये अखबारों तक सीमित रहते हैं। और माननीय मनोहर लाल जी ये धरातल पर जो आम व्यक्ति है उसको कैसे लाभ पहुँचा जा सकते हैं, वो इस योजना पर सभी महकमों को काम करते हैं। इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा जनता के ऊपर, जो ये अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की इन्होंने कोशिश की थी? इसमें जनता अच्छी प्रकार से समझ चुकी है कि जनता का जो प्यार विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी केवल हवाओं में बातें करती है, तो धरातल पर कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। जैसे हाँ, लोगों के बीच में हम रहते हैं, लोगों की धारणा है कि बीजेपी जेजेपी इकट्ठा होकर कार्यकाल सरकार चला रही है, तो नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं कि भाई ये जो अपोजिट हैं उनकी बातें आती हैं कि ये नेगेटिविटी है कि भाई इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था, जेजेपी को बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करना चाहिए था। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधि की मेजोरिटी से मुख्यमंत्री बनता है, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी अनेकों बार अलायंस हुए हैं।
इंडियन नेशनल लोकदल के साथ भारतीय जनता पार्टी का भी हुआ है। हाँ, हरियाणा विकास पार्टी के साथ बीजेपी का हुआ है। इसी प्रकार से बीजेपी के साथ जेजेपी का हुआ है। तो समय समय के अनुसार तो जब मेजोरिटी बनाई जाती है तो किसी न किसी पार्टी के अलायंस से भी सरकारें बनती रही हैं। उसी पवार जी, जैसे अभी पंचायत इलेक्शन आने वाले थे, ये देरी हो गई है, क्या कुछ कहना है, कब तक हो सकते हैं? तो इसमें जैसे अखबारों के माध्यम से मैंने भी पढ़ा है, सुना है, तो कोई हाई कोर्ट में कोई गए हैं, तो इस वजह से सरकार जैसे भी उधर से कोई क्लियर होगा तो सरकार चुनाव कराने में 1% भी कोई आपत्ति नहीं है। सरकार समय से पहले 24 अप्रैल को कार्यकाल इनका पूरा हुआ था, सरकार उससे पहले कराना चाहती थी, लेकिन कभी हमारी सब जुडिस जहाँ पर बात आ जाती है तो जब तक क्लियर ना आए तो सरकार के लिए भी सामने ये कोर्ट एक अहम बात है। क्योंकि पवार जी, लोगों के बीच में एक ये अफवाह टाइप एक बात चली हुई है, सरकार अपनी वजह से, किसान आंदोलन चल रहा है, इसकी वजह से ये इलेक्शन डिले करवा दिए हैं। इस प्रकार से सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, ना सरकार किसानों के खिलाफ है। प्रजातंत्र में चाहे किसान वर्ग है चाहे कोई वर्ग है, अपनी उनकी मांग मानने का उनका अपना अधिकार है, और प्रजातांत्रिक तरीके से कोई मांग माने उस पर ना कोई सरकार को इतराज़ है ना आम आदमी को उसका इतराज़ होता है। ठीक है, थैंक यू। तो अभी जैसे हमारे साथ जो पूर्व कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार थे, उनसे हमने बातचीत की। तो इस वीडियो के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।